हाँ जी, बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਇਸੇ ਕਰਕੇ मैं बिजनेस लॉ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰमेंट एक्ट ਕੀ है। ठीक है, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਜ਼ਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰमेंट ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। उस तो बाद मैं थोनों करवाया सी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोल पावर्स होंदियां एनवायरमेंट नूं प्रोटेक्ट करन दियां, उहदे वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट कोल किहड़ियां-किहड़ियां पावर्स है वो भी मैं थोनों क्लीयर कराइयां सी, जिहड़ा कि इस चैप्टर दा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, उस तो बाद कई बारी हैजर्ड सबसटेंस मैं थोनों दस्सिया सी कि हैजर्ड सबसटेंस दे ऑलमोस्ट हर साल शॉर्ट क्वेश्चन पैंदा है। जहरीले पदार्थ हैजर्ड सबसटेंस की है, जहरीले पदार्थ जिवें बेटा फैक्ट्रियां दे विचों जो भी डिस्चार्ज हो रहे हैं वो लोगों की हैल्थ लिए नुकसानदेह है, या कोई भी प्रोडक्ट सरकार ने रोकया होया है भी ये नहीं लॉन्च होना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, या कोई ऐदा का प्रोडक्ट जिहदी हेल्प दे नाल अगे कुछ एवें दे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिहड़े कि लोगों की लाइफ लई जिहड़े हैगे है डेंजरस है। इदां सारे तरह के प्रोडक्ट नूं हैजर्ड सबसटेंस आपां कहंदे हैं। और ये जिहड़े प्रोडक्ट हैगे हैं इन्हां दा जो लाइक आइडेंटिफिकेशन है कि ये जहरीले हैं नहीं हैगे हैं, खतरनाक हैं नहीं हैगे हैं, इन्हां दी जिहड़ी आइडेंटिफिकेशन है वो सेंट्रल वालों भी की जाती है तो स्टेट वालों भी उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती हैगी है। इहदे लई प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिहड़े समय समय ते खास तौर पर मैडिकल सैक्टर दे विच इहदी चैकिंग की जाती है भी किते मेडिसिन वगैरह या कोई कैमिकल या कोई पेस्टिसाइड या कोई इंसैक्टिसाइड एवें दा तां नहीं बन रहा हैगा जिहदे नाल लोकां दी हैल्थ जिहड़ी हैगी है खराब हो सकती है। ठीक है, तो जिहड़े हैजर्ड सबसटेंसिस है उन्हां दा तुहानूं डेफिनेशन जिहड़ा हैगा वो तुसीं किवें लिख सकदे हो। जिवें देखो बोर्ड ते मैं 3 प्रॉपर्टीज़ इहदियां लिखियां किहड़े सबसटेंसिस नूं आपां हैजर्ड्स कह सकदे हां जिहड़े जिन्हां दे विच पोटेंशियल है डैमेज टू इन्वायरमेंट करन दा। जिहड़े पदार्थां दे विच इन्वायरमेंट नूं डैमेज करन दी कैपेबिलिटी हैगी है। जिवें देखो बेटा आपां एग्रीकल्चर दे विच कीटनाशक दवाइयां पेस्टिसाइड इंसैक्टिसाइड दा छिड़काव करदे हैं। ये जिहड़े पेस्टिसाइड है इन्हां दे विच लाइक अगर आपां उन्हां नूं मतलब एग्जैक्ट या आइडल क्वांटिटी दे विच उहनूं अगर आपां छिड़काव करदे हैं तो वो कोई इफैक्ट नहीं करदी इन्वायरमेंट दे उत्ते, है ना। पर जो आप जिमें कॉटन के उत्ते या कई तरह के फ्रूट्स के उत्ते बार बार छिड़काव कराया जाए टू प्रोटैक्ट द कि वो जो प्रोडक्ट है जो साड़ा फूड ग्रेन है वो कीड़े ना खा जान, टिड्डियां ना खा जान, चूहे उन्होंने हमला ना कर दें, वो वास्ते जे आप जरूरत तो ज़्यादा उसको छिड़काव करते हैं तो वो इन्वायरमेंटली डैमेज है। तो पहला जो प्रॉपर्टी की आ रहा है कि पोटेंशियल टू जिहड़ा है डैमेज द इन्वायरमेंट अगर प्रोडक्ट दे विच है तो वो हैजर्ड्स मन्निया जाऊगा। दूसरा है अगर वो रिस्ट्रिक्टेड सबसटेंस है मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कराया होया भी ये चीज़ नहीं बननी चाहिए, वो अगर प्रोड्यूस हो रही है वो भी आप कह सकते हैं हैजर्ड्स है। तीसरा इफ अवेलेबिलिटी ऑफ सच सबसटेंस इज रेस्ट्रिक्टेड, वो प्रोडक्शन ते भी रोक है तो वो अवेलेबिलिटी ते भी रोक है। बनानी तो प्रोड्यूसर जिहड़ा है वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर अवेलेबिलिटी है तो सैलर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मेनली जिहड़ा प्रोडक्ट है अगर वो डैमेज करने की कैपेबिलिटी रख रहा है, अगर वो प्रोडक्शन ते रोक है, अगर वो सेल ते रोक है माइक्रो और मैक्रो दोनों लैवल के उत्ते, तो इदां दे प्रोडक्ट्स नूं हैजर्ड सबसटेंस कहा जाऊगा। तुसीं ना अपनी बुक के जिथे पढ़ोगे पहला डेफिनेशन है प्रोसीजरल सेफगार्ड दिते हुए ना जिहड़े उहदे 5वें पॉइंट तक बस तुसीं करना है। यही पॉइंट है जिहड़े मैं डिस्कस किए हैं कि प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, हैव कैपेबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट है। तो ये वास्ते गवर्नमेंट सिर्फ यही करती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाती है तो उन्होंने सख्ती के नाल इंप्लीमेंट करती है। ठीक है जी, उस तो बाद आ गया लास्ट टॉपिक ऑफेंस एंड पेनल्टीज। थोड़ा की गुनाह होएगा, उसकी की सज़ा मिलूगी। आ मैं इत्थे
ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨमेंट ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਗਵਰਨमेंट ਦੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੋਕ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ਼ਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੂਆਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ এনवायरमेंट ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो है थोड़ा जो ऑफेंस है वो की है कि तुसी हेजर्ड सबसटेंस ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨमेंट ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ ਚ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ऑफेंस ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਈਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ मतलब तुसी आइडेंटिफाई हो गए हो उस तो बाद भी तुसी नहीं रुके हो, जिवें किसी इंस्पैक्टर ने आके चैकिंग की है तो उसने डायग्नोस कर लिया भी ये चिमनी जी थोड़ी खराब है, वो तुहानूं चलान कट के दे गया, है ना, जिवें तुसी कार च जा रहे हो, पोल्यूशन तुसी नहीं करवाया तो तुहानूं थोड़ा चलान हो गया, चलान की कापी तुहाडे कोल आ गई, उस तो बाद भी तुसी नहीं हटे हो, अपनी कार का पोल्यूशन नहीं करवाया। इस तरह चिमनियां अगर तुसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड च साफ नहीं करवाइयां तो फिर की होगा बच्चे, 5000 रुपया हर रोज़ का फिर तुहानूं फाइन पैना शुरू हो जाऊगा, जिहड़ी तरीक नूं तुसीं आइडेंटिफाई होए सी ते जिहड़ी तरीक तक हाले तक तुसीं ऑफेंस कर रहे हो। जे तुसीं 1 साल तक वही गलती करी जा रहे हो, ठीक है, फिर तुहानूं 5 साल की जेल जिहड़ी हैगी आ होएगी। अगर तुसीं आइडेंटिफाई भी हो गए, तुहानूं दोबारा भी तुहानूं नोटिस आ गया, उस तो बाद भी तुसीं नहीं अपनी चिमनियां ठीक कराइयां, नालियां ठीक करवाइयां फैक्ट्री दियां, तां तुहानूं 1 साल तक जिहड़ा हैगा 1 साल तक अगर तुसीं ऑफेंस कर रहे हो तो 5 साल तुहानूं जेल जिहड़ी हैगी कट्टनी पऊगी। तो ये मतलब 5 साल की जेल होनी है, 1 लाख रुपया जुर्माना होना, दोनों भी हो सकते, इन मोस्ट ऑफ द केसिस दोनों ही होंदे हैगे हैं। तो जे तुसीं ऑफेंस डायग्नोस होने तो बाद भी नहीं हटे हो तो तुहानूं 5000 रुपया हर रोज़ का, जिवें 30 दिन तुहाडी गलती हुंदी रही हैगी है तो 5000 नाल मल्टीपल उसनूं कर लो, या फिर जे तुसीं 1 साल तक उस ऑफेंस नूं करदे रहे हो तो 5 साल की तुहानूं जेल होएगी, उहदे विच फिर कोई रियायत नहीं हुंदी है। उस तो बाद अगर तुसीं बुक च देखोगे ना ऑफेंस एंड पेनल्टी पहला पैरा आ मैं सारा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ऑफेंस ਕਰਦੀ ਹੈ, अगर कंपनी वालों गलती होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन इंचार्ज लाइबल है, डायरेक्टर है या खुद ओनर है, डिपेंड करता है, सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, डिपेंड करता है। जो पर्सन इंचार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल होएगा सारी गलती का, हाँ, लेकिन जो पर्सन इंचार्ज प्रूव कर दे, जिवें देखो मान लो ओनर को पता ही नहीं है, जो इंचार्ज सुपरवाइजर बनाए हुए हैं वो रिपोर्ट तो ऊपर भेज रहे हैं जी चिमनी जी हैगी है इन्ना पोल्यूट कर रही है, उन्होंने रिपोर्ट गलत भेज रहे, पर एक्चुअल दे विच वो हैजर्ड्स बनी हुई हैगी है, तो जिथे डायरैक्टर प्रूव कर दे, ठीक है, भी मैनू कुछ नहीं पता सीगा, मेरे को तो जी आ रिपोर्ट मेरा सुपरवाइजर भेज रहा है, कहना इफ ही प्रूव्स टू हैपनिंग विदाउट नॉलेज, फिर वो लाइबल नहीं होएगा। फिर कौन लाइबल होएगा, सुपरवाइजर जिहड़ा इंचार्ज सी उस पर्टिकुलर स्पॉट का जिथे ये जिहड़ी गलती हुई है, ठीक है। तो जे कंपनियां गलती करती हैं तो पर्सन इंचार्ज पहला तो लाइबल है, पर जो पर्सन इंचार्ज प्रूव कर दे भी मेरी कोई गलती नहीं जी, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सीगी, फिर जिहड़ा उस पर्टिकुलर स्पॉट का इंचार्ज है वो लाइबल होएगा। इसी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे विच जिन्नियां भी सरकारी फैक्ट्रियां सरकारी कंपनियां उन्हां दे विच भी सेम प्रोसैस है, हैड ऑफ द डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, पर जिथे हैड ऑफ द डिपार्टमेंट ये प्रूव कर दे मैनू ये बारे नहीं पता सीगा जी, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस हैपनिंग ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेड एक्टिविटी, इन दैट केस जिहड़ा उस स्पॉट का इंचार्ज है वो लाइबल होएगा, उन्होंने आही सजावां होणगियां जिहड़ियां आपां ने 5 साल की जेल 1 लाख जुर्माना या दोनों, फिर भी नहीं हटिया 5000 डेली का, फिर भी नहीं हटिया तो उसनों 1 साल तक नहीं उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ रोकियां तो उसनों जिहड़ा हैगा 5 साल की जेल होएगी, ठीक है। तो इस तो बाद तुसीं बस इत्थे तक ही करना है, इसनों
ऑफेंस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पहले 2 पैरे, ऑफेंस बाय द कंपनी पहले 2 पैरे, उस तो पहला प्रोविजनस ऑफ द रूल एंड ऑर्डर्स। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈप्टर ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, या तो सिंपली क्वेश्चन आना राइट ए नोट ऑन एनवायरनमेंट एक्ट 1986, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दी पावर्स, मतलब कुछ भी आ जाए, तुसी मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ते उस तो बाद सेंट्रल गवर्नमेंट दी प्रोविजनस, उस तो बाद ऑफेंस एंड पेनल्टीज, थोड़ा बहुत हेजर्ड सब्सटेंस बारे, मतलब सारा टॉपिक तुसी इन ब्रीफ एक्सप्लेन कर देना है। इहनूं तुसी बच्चे अपना पढ़ लिओ, तुहानूं कोई डाउट हुंदा है तुसी बिना झिझक मैनू WhatsApp ते पूछ सकते हो, पर्सनली फोन भी कर सकते हो, पर मैनू बाद विच ये रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए कि सानू तां जी समझ नहीं आया सीगा, क्योंकि मैं पंजाबी च तुहानू बड़ी सौखी भाषा च पढ़ा रही हैं, तुहानू नैटवर्क की प्रॉब्लम ना होवे, इसे करके मैं तुहानू चैनल भी एक प्रोवाइड किया है। तो प्लीज़ तुसी भी नाल मेहनत करो तो इस टॉपिक नू अपना थॉरली सारा पढ़ लिओ। तो नैक्सट आपां फिर इकनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे। ओके बच्चे।